लाइक से टोकते रहे बेटा। करें सार्थक अंक। क्लास वही पुरानी है, भौतिक जगत तथा मापन। टॉपिक है बेटा सार्थक अंक। अब सार्थक अंक कहते किसको है, उसकी डिफिनीशन क्या है, तो बहुत सिंपल सा है। मैं ये आपको बता दूं कि किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए जिस नंबर का हम प्रयोग करते हैं या जिन अंकों का हम यूज करते हैं उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। आपके लिए आपकी लैंग्वेज में डिफिनीशन, उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहते हैं। जैसे हमने कहा कि भैया हमारे पास 5 किलो राशन है, तो ये 5 क्या है, सार्थक अंक। लेकिन कहा कि अंकों की संख्या को, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है भाई, चावल को व्यक्त करने के लिए हमने कितने अंकों का यूज किया, 1 तो सार्थक अंक कितना, 1। तो कहने के बाद बस सिर्फ इतनी थी कि किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए जितने अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे सार्थक अंक कहते हैं। तो ये डिफिनीशन हुई। लेकिन सार्थक अंक निकालोगे कैसे, उसके कुछ ना कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स देखो। 10 की घातों का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कुछ ऐसे लिखा हुआ है, कलर चेंज कर लिया जाए बेटा ना, तब मजा आएगा। जैसे लिखा हुआ है 5.36 इंटू 10 की पावर 8 लिखा है, तो इस 10 की घात का आपके सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सार्थक अंक कितने हैं, गिन लो, 1 2 3। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी है, 3। कहने का मतलब ये, 2 अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब 2 अशून्य मतलब कि जो शून्य ना हो, जैसे लिखा हुआ है 6.0008 इंटू 10 की पावर 5 है, तो 2 अशून्य, ये अशून्य ये भी अशून्य के बीच सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। तो सार्थक अंक कितने हो गए इसमें, मतलब कि 0 भी काउंट किए जाएंगे इस टाइप के प्रश्न में, 1 2 3 4 5। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी, 5। दूसरा एक और देख लो, 6.3006 इंटू 10 की पावर 18। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2 सेकेंड का टाइम है, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, उसके बाद देखो कि क्या आपने सही किया है गलत किया। 1 2 3 4 5 6। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी है बेटा, 6 है, क्योंकि इधर भी अशून्य अंक इधर भी अशून्य अंक। तो अशून्य अंक के बीच जो भी 0 होते हैं उनको भी सार्थक अंकों में गिना जाता है। 10 की पावर का और 10 का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, यदि दशमलव के पहले शून्य है तो दशमलव के बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक होते हैं। कहने का मतलब इनका ये है भाई साहब, जैसे लिखा है 0.0368 इंटू 10 की पावर 9। तो कह रहा है अगर दशमलव के पहले शून्य है, शून्य अंक है, अशून्य नहीं शून्य, तो दशमलव के बाद के शून्य को भी छोड़कर सार्थक अंकों को गिना जाता है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, सिर्फ 3 है। एक और एग्जांपल लीजिए, 0.00806 इंटू 10 की पावर 19। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो ये भी आप कमेंट कीजिए। मर्द वाली बात तो बनती बेटा, जब वीडियो को पॉज करो उसके बाद कमेंट करो और फिर मैच करो कि क्या किए हो आप। असली मर्दानगी वो होती है, अभी देख लोगे, कमेंट करना नहीं है। चलिए ठीक है, खैर आप देखिए, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, किस टाइप से फेस कर रहे हो क्वेश्चन को वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो शून्य अंकों को छोड़ देंगे, कितने हैं इसमें, 3 है। आइए, जब हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो सार्थक अंकों का किस तरह से यूज किया जाता है वो देखते हैं। बेटा जोड़ते तथा घटाते समय
किसी भी राशि में दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होते हैं, प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए। एक एग्जाम्पल आपके सामने है 84.3, 24.32, 1.234 और 0.54। इसने कहा कि जोड़ते घटाते समय राशि में दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होते हैं, तो सबसे कम अंक वाला पहले दशमलव बिंदु के बाद किसमें सबसे कम अंक है वो देखो। तो दशमलव बिंदु के बाद सबसे कम अंक है बेटा इसमें 84.3 में। तो प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए। तो प्रत्येक माप में मतलब इसमें एक अंक है दशमलव के बाद, तो इसमें एक ही रखेंगे, मतलब हम इसको ये करेंगे 24.3, इसको 1.2, दशमलव के बाद फिर एक ही एक रखना है। ये सार्थक अंक का रूल होता है। सार्थक अंक में अगर आपको सॉल्व करना है, सार्थक अंक में अगर आपको वैल्यू ज्ञात करने हैं, तो इस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। इसमें क्या लिखोगे 0.5, बस ऐड कर लेंगे। 3 3 6 2 8 5 13 के 3 हासिल 1 आया, 4 4 8 1 9 1 10 के 0, फिर हासिल 1 आया, 8 2 10 1 11। ये आपका आंसर है। साथ में गुणा और भाग का भी देख लो। गुणा तथा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल तथा भागफल का मान सबसे कम सार्थक अंक वाले राशि के बराबर रहना चाहिए या रखना चाहिए। भागफल का मान सबसे कम सार्थक अंक सबसे कम सार्थक अंक वाले या वाली राशि के बराबर रखना चाहिए। लाइक शेयर ठोकते रहो मेरे बच्चे। चलिए 3.1 मल्टीप्लाई 4.111। अब कह रहा है कि गुणा तथा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल तथा भागफल का मान सबसे कम सार्थक अंक वाली राशि के बराबर रखना चाहिए। तो इसका गुणा तो कर लिए आप, पहले 1 से 1 1 जा 1 3 जा, मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 3 जा, फिर क्रॉस 1 1 जा 1 3 जा, 4 1 जा 4 4 3 जा 12। ऐड कर लिए, कितना आ गया 1 आ गया, 3 1 4 आ गया, फिर 3 1 4 आ गया, 4 3 7 आ गया, इधर 2 आ गया, 1 आ गया। कितने नंबर के बाद पॉइंट लगेगा? 3 इसमें लगा, 1 इसमें, 4, 1 2 3 4 यहाँ पर लगेगा। लग गया यहाँ पे। तो आंसर तो ये आया, लेकिन आपको आंसर देखो, जब आप के पास क्वेश्चन आएंगे पूछेगा सार्थक अंक में मान क्या होगा, तो आंसर आपका ये वाला भी उसमें मिलेगा, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि सार्थक अंक ये कहता है कि सबसे कम सार्थक अंक वाली राशि के बराबर सार्थक अंक होना चाहिए आपके आंसर में भी। तो सार्थक अंक के बाद दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक इसमें है 1, तो क्या लिखोगे? आंसर आपका हो जाएगा 12.7, क्योंकि सार्थक अंक में अगर रखना है, आपको मान देना है, तो दशमलव के बाद एक ही अंक होना चाहिए, क्योंकि सबसे अंक वाला यही है, कम अंक वाला यही है बेटा। कहने का मतलब बस सिर्फ ये था।
दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक जितने हों, जिसमें हो, आंसर में भी उतने ही कम सार्थक अंक होने चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आपको करना है गुणा और भाग। हाँ, नोट कीजिए। और साथ में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आंसर कमेंट बॉक्स में 48.368.9001 इसके गुणनफल में सार्थक अंकों में, इसका जो गुणनफल होगा सार्थक अंकों में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में। समय 30 सेकेंड। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लासेस में।